बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मछली बनाएं ऐसे कि खाने वाले उंगलियां चाट जाएं। चलें जी, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मछली बनाने के लिए आपने सबसे पहले ले लेनी है एक अदद पतीली, और इसके अंदर आपने 1 कप घी का शामिल कर देना है। तो जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे 2 अदद काट के, और स्लाइस की सूरत में। तो प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पे हम प्याज को ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टमाटर ले लिए हैं 10 अदद, 1 अदद लहसुन की पोती ले ली है, और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, और 3 अदद साबुत हरी मिर्चें आपने ले लेनी है। तो इसी के साथ यहाँ पे हम मसाला जात ले लेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 2 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून। तो ये तमाम मसाला जात आपने ले लेने हैं। और यहाँ पे आपने 1 अदद कुंडी डंडा ले लेना है, और इसके अंदर आपने ये तमाम मसाला जात शामिल कर देने हैं। इसके बाद आपने इसे कूट लेना है मोटा मोटा अच्छी तरह से। और जब ये अच्छी तरह से आप रगड़ लेंगे इसे, और इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक। पहले आपने लहसुन और अदरक शामिल करना है, इसे आपने अच्छी तरह से कूट लेना है, और इसका आपने अच्छी तरह से पेस्ट तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर और हरी मिर्चों को भी आपने अच्छी तरह से इसके अंदर कूट लेना है, और इसका भी आपने एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा ये मसाला तैयार होगा जो हम फ़िश के अंदर डालेंगे। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे हमारा प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया, तो हम ये मसाला इसके अंदर शामिल कर देना है। तो आपने इसको मसाले को शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि इसका फ्लेवर अच्छी तरह से घी के और प्याज के अंदर आ जाए। तो इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जी देख सकते हैं आप हमारा मसाला कितना अच्छा लग रहा है, और इसने ऑयल छोड़ दिया है। यहाँ पे हमें मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो मसाले के अंदर आप देख सकते हैं ऑयल कितना अच्छा आया। और यहाँ पे हमने ले लेनी है फ़िश। यहाँ पे मैंने फ़िश ले ली है 1 किलो, और फ़िश हमारी रहू है। बहुत ही मज़ेदार ये फ़िश बनती है। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे पीस बना लिए हैं फ़िश के, और फ़िश को हमने अच्छी तरह से धो के रख लिया था। तो यहाँ पे हम फ़िश को इसके अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने फ़िश डालने के बाद हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है, ताकि फ़िश हमारी टूट ना पाए। तो बहुत ही मज़ेदार ये मसाला तैयार होता है। यकीन माने आप, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। इसी तरह से आपने इस फ़िश को इसके अंदर शामिल करना, आपने बिल्कुल इसे फ्राई नहीं करना। और आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा इस मसाले का। अगर आप इसे फ्राई कर लेंगे तो वो टेस्ट इस फ़िश के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि फ़िश तो पहले ही पक चुकी होगी। इसलिए आपने लाजमी इसे फ़िश को इसी तरह से इसके अंदर शामिल करना है। आपने इसे बिल्कुल फ्राई नहीं करना। फ्राई ये मसाले के अंदर इसी तरह से हो जाएगी। आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसाले के अंदर फ्राई करना है। तो आप देखेंगे इस मसाले का बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर इस फ़िश के अंदर आएगा। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। आप सारी फ़िश की रेसिपीज़ को भूल जाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी तैयार होती है। तो चलें जी, जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं, हमें मसाले के अंदर फ़िश को फ्राई करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो पानी आपने इसके अंदर इतना शामिल करना है जितना आप इसके अंदर शोरबा चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने पानी 2 से 3 कप के अंदर शामिल किया होगा इसके अंदर।
और शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना और कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ देना है। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश तैयार है और अच्छी तरह से ये गल चुकी है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत और साथ में 2 अदद हरी मिर्चें साबुत। ये शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो जी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी फ़िश तैयार है। तो इस तरह से मछली को बना के आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो देखेंगे आपके खाने वाले उंगलियां चाट जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।